एक करेंगे एंड में, ताकि आपको सीसैट में कोई दिक्कत ना आ जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 57। Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA) is sometimes seen in the news in the context of negotiations held between India and whom? Negotiations, तो इंडिया निगोशिएट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, कोऑपरेशन वर्ड आ गया। ये निगोशिएशन किसके साथ हो सकता है? एक यूनियन होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज जस्ट अ कोऑपरेशन. Similarly, C, Organization of Economic Cooperation. It is also cooperation. D, Shanghai Cooperation Organization. You are getting cooperation word तीनों B, C and D में cooperation है, not a union or not a association. एसोसिएशन वगैरह है या कोऑप मतलब कि यूनियन है, तो उसके साथ निगोशिएशन हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन, बिकॉज बी सी एंड डी आर जस्ट कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो यूनियन नहीं है, तो उसके साथ इंडिया निगोशिएट नहीं कर सकता। उसमें तो बस समिट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, लेकिन निगोशिएशन अगर होना है ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग होना चाहिए। गेटिंग? तो इसलिए इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यूरोपियन यूनियन जब ऑप्शन में रहता है ना, तो देर इज अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट। और एक चीज़, मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये इतना इतना अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का इतना यूनिक यूनिक सीरीज़ है, फिर भी बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। इतने अच्छे क्वालिटी नोट्स है, फिर भी इतने बच्चों ने नहीं लिए जितना मैं सोच रहा था। इसलिए वंस आई फिनिश दिस, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू सीसैट, बिकॉज सीसैट बहुत बच्चों के लिए ज़रूरी है। मतलब कि ये GS1 के लिए बच्चे ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, पता नहीं मतलब कि कहीं ना कहीं से उन्होंने प्रिपेयर किया होता है। तो जितना हो सके मैं एनालिसिस का पार्ट डिलीवर करके आई विल स्टार्ट सीसैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायरेक्टली थर्ड वाला पढ़ लो। ट्रेड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। तो देखो, ये इसमें डेट ही दे दिया, बस डेट नहीं दिया, लेकिन मंथ एंड ईयर दे दिया। तो ये बहुत बहुत फैक्ट हो गया, डिटेल फैक्ट हो गया कि मंथ भी और ईयर भी दिया, तो ये वाला रॉन्ग होता है। जैसे और डेट देते तो और भी रॉन्ग देते हैं, लेकिन ये डेट नहीं दिया, लेकिन मंथ एंड ईयर दिया, तो रॉन्ग है। इसलिए 3 इज रॉन्ग, बी सी डी इज एलिमिनेटेड बिकॉज 3 इज देयर। इसलिए इसका आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। तो क्या है देखो, 2, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ, देखो वन ऑफ द, पार्ट ऑफ, फ्यू अमंग अदर्स, मतलब कि ऐसे टाइप का वर्ड है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ WTO's बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज। देखो यहाँ पे WTO वर्ड आ गया, लेकिन ऐसे नहीं आया कि WTO's बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलग तरीके से आया है। मतलब कि ऐसे नहीं आया कि TAP एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ WTO, ऐसे नहीं लिखा। WTO's बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013, इस यहाँ पे भी ईयर दे दिया, लेकिन मंथ दे दिया क्या, मतलब कि इसलिए थर्ड रॉन्ग है, लेकिन सेकंड रॉन्ग नहीं है। ईयर दिया तो ठीक है, वो उतना याद रख सकते हैं। और पार्ट ऑफ ऐसे लिखा है, पार्ट ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ WTO's बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज। WTO नहीं बोला, WTO's, राइट। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, इंडिया हैज रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO, लेकिन थर्ड वाला एलिमिनेट करने की वजह से आप इजीली इसका आंसर 1 and 2 ओनली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। What is the importance of developing Chabahar port by India? What is the importance of developing Chabahar port? तो देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, इंडिया ट्रेड विथ अफ्रीकन कंट्रीज विल इनॉर्मसली इंक्रीज। इनॉर्मसली क्यों होगा, मतलब कि इनॉर्मसली वर्ड आ गया, और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ही क्यों? चाबहार पोर्ट का और अफ्रीकन कंट्रीज का क्या लेना देना है? मतलब अफ्रीका कहाँ रह गया, चाबहार पोर्ट इधर है, तो दैट इज नॉट द इफेक्ट, राइट। तो इंडिया ट्रेड विथ अफ्रीकन कंट्रीज विल इनॉर्मसली इंक्रीज, ये रॉन्ग है कि ट्रेड इनॉर्मसली इंक्रीज होने का कोई लेना देना नहीं। बी, इंडियाज रिलेशंस विथ ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथन्ड, ये भी नहीं है, मतलब कि इंडियाज रिलेशंस बढ़ जाएंगे। पोर्ट का ऐसे होगा, देखो, डी ऑप्शन भी, पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। तो पाकिस्तान वैसे भी इंडिया की पाइपलाइन क्यों क्यों सेव करेगा, पाकिस्तान तो वैसे भी अगेंस्ट है इंडिया के। थर्ड सी ऑप्शन देखो,
इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। देखो इस स्टेटमेंट में बस एक्सेस की बात की है। पोर्ट क्या करेगा, आपको फैसिलिटी देगा ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब कि इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन, पाकिस्तान पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा अगर इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाना है। इतना ही है। या ट्रेड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या रिलेशंस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, ऐसा दिया है क्या सी स्टेटमेंट में, राइट। ए एंड बी में क्या दिया है, ट्रेड बढ़ेगा, ए में दिया है ट्रेड इंक्रीज होगा। पता नहीं चबाहार पोर्ट का इंडिया जैसे यूज करेगा उस हिसाब से है ना। बी में भी क्या बोला है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन होंगे, ये भी रॉन्ग है। रिलेशंस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो भी डिपेंड है अदर पॉलिसीज पे। लेकिन सी क्या है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द एक्सेस, मतलब कि बस आपको एक्सेस मिल जाएगा अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को। इस स्टेटमेंट में आपको ये नहीं दिया कि ट्रेड बढ़ेगा, रिलेशंस बढ़ेंगे, या सेफ्टी बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी वगैरह। इसलिए सी इज द आंसर। आई होप यू गेट द ट्रिक। इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो ऐसे जब होता है ना कि कुछ लॉ लॉ का मतलब कि कुछ लॉ दिया है और रिपोर्टिंग वगैरह, टू रिपोर्ट इट इज़ मैंडेटरी टू रिपोर्ट, लीगली मैंडेटरी टू रिपोर्ट। तो उसमें सारे ऑप्शन देखो, एक्सट्रीम कुछ नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स, डाटा सेंटर्स, बॉडी कारपोरेट्स, इन सबको साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स मतलब कि रिपोर्ट करने ही पड़ेंगे। मतलब कि देखो सिक्योरिटी का इशू है, साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आजकल। तो सबको मैंडेटरी है, अगर कुछ इशू हो रहा है साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको साइबर सिक्योरिटी हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, कुछ भी सिक्योरिटी की कोई बात आ गई तो डेफिनेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा मैंडेटरीली, राइट। तो वर्ड क्या है क्वेश्चन में वो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट मतलब जो आर्टिकल पार्ट 3 में जो है उसमें तो राइट टू वोट नहीं है। नेचुरल राइट, अगर नेचुरल राइट होता तो बर्थ लेते ही आना चाहिए था वोटिंग का राइट, तो वो भी नहीं है, बच्चों को नहीं है, राइट। लीगल राइट भी नहीं है, वो लॉ लॉ नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू वोट। 18 के अबव ऑल सबको राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, लेकिन फंडामेंटल राइट में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 325 और 326 प्रॉबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन फंडामेंटल में नहीं है इसलिए फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ई लिसा प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे ई लिसा आ गया 2021 और आई थिंक 2020 में क्वेश्चन आया था ई लिसा के ऊपर। मतलब आपको पिछला ईयर्स का सर्च किया होना मांगता है, तो 4-5 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन आप रिपीट कवर कर पाते हैं, इसलिए 62। तो इसका आंसर क्या है, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इसको पकड़ के आपको नेक्स्ट ईयर में जब ई लिसा के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो आपको आना चाहिए, राइट। तो आई थिंक इसका आंसर है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। और ऊपर से 2017 का एक क्वेश्चन पेपर है, 16-15 में ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ग्रेविटेशनल वेव्स थोड़ा बहुत सर्च किया ना तो ई लिसा आता है ये क्वेश्चन में, रहे मतलब कि सर्चिंग करते करते, तो इसलिए इसका आंसर। लेकिन ये फैक्चुअल है, या ये इसमें कुछ टेक्निक कुछ भी वर्क नहीं होता है एक्सट्रीम वाला या ये वो, तो इट इज़ लाइक दैट। तो इसका आंसर है बी। आई स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ विद्यांजलि योजना। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया। ऐसे जब ऑप्शन होता है ना कि फेमस फॉरेन इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस दे दो, या फेमस टीवी चैनल, फॉरेन टीवी चैनल को लाइसेंस दे दो, या फेमस फॉरेन बैंक को इंडिया में बुलाओ, तो ये वाले स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं जानबूझ के। फॉरेन को क्यों बुलाएगा इंडिया, नो नेसेसरी, हमारे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसी को बढ़ावा देंगे, फॉरेन को क्यों बुलाएंगे, राइट। इसलिए 1 इज रॉन्ग। बाद में 3 में भी देखो, टू इनकरेज वॉलंटरी मॉनिटरी कॉन्फ़िगरेशन contribution फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सो एज टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। देखो एक तो वॉलंटरी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, मॉनिटरी पैसा मांग रहे हैं, वॉलंटरी है लेकिन पैसे मांगने की जब चीज़ आती है ना तो वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग रहते हैं। वॉलंटरी भी हो तो भी प्राइवेट इंडिविजुअल से अगर पैसे कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट तो ये पॉसिबल नहीं है, नो बडी विल गिव वॉलंटरी। तो वैसे भी
कौन प्राइवेट इंडिविजुअल क्यों पैसे देगा? टैक्स जो जिसका ऑलरेडी अच्छा इनकम है वो टैक्स भर रहा है, तो वो जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल पैसे नहीं देते हैं, और वो भी वॉलंटरी है तो देते ही नहीं है, तो क्यों करेंगे? राइट, गेटिंग माई पॉइंट। और ऊपर से क्या बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और विद्यांजलि योजना, बस विद्या देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई विद्यांजलि योजना में वर्ड में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई वर्ड आया है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट हो रहा है वो विद्यांजलि वर्ड? गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। 2 में देखो, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, विद्यांजलि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब कि आपको वर्ड बाय वर्ड जाना है। विद्यांजलि में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नहीं है, लेकिन सेकंड में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी थोड़ी डिटेरियोरेट हो रही है, इसलिए बाय टेकिंग हेल्प लेने की बात कर रही है, ना कि वॉलंटरी मॉनिटरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, बस हेल्प लेना है उनका, प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटी। तो इसलिए टू ओनली इज द आंसर, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है। राइट, नाम नाम से योजना योजना का जो नेम है, स्कीम का जो नेम है, उसी से आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत, देखो उन्नत भारत अभियान, वर्ड बाय वर्ड जाओ। उन्नत, उन्नत मतलब विकास, भारत मतलब इंडिया, एंड अभियान मतलब स्कीम। तो ए ऑप्शन में क्या है? अचीव 100% लिटरेसी, रॉन्ग है। 100% वर्ड आ गया, उसी वहीं पे छोड़ दो। सी देखो, स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। देखो उन्नति करनी है, ना कि बहुत साइंटिफिक रिसर्च वगैरह बहुत लिमिटेड लिमिटेड हो गया। मतलब कि उन्नति अगर करनी है तो ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, ना कि साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर बनने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? डी ऑप्शन देखो, डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय एलोकेटिंग स्पेशल फंड, स्पेशल फंड वर्ड आ गया, स्पेशल फंड फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन फॉर रूरल एंड अर्बन पुअर, एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर देम। मतलब कि एक ही स्टेटमेंट में कितने सारे चीजें कवर हो गई। अभियान एक ही है, लेकिन स्पेशल फंड हेल्थ केयर के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, रूरल के लिए भी, अर्बन के लिए भी, और स्किल डेवलपमेंट भी कर रहा है, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर रहा है। एक ही अभियान में इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती है? गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको ये भी चेक करना है कि एक ही स्टेटमेंट में कितनी सारी चीजें भरी है, पंप की है। हाँ, ये भी करो, वो भी करो, एक ही अभियान में एक ही चीज होगी, क्या होगा? बी आंसर है। देखो, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस। देखो उन्नत भारत डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। उन्नत मतलब डेवलपमेंट। बाकी ए सी एंड डी ऑप्शन में कहीं पे भी डेवलपमेंट वर्ड नहीं आया। उन्नत, उन्नत से कनेक्ट हो रहा है क्या कोई? उन्नत मतलब डेवलपमेंट, राइट। तो बारीकी से आपको पढ़ना है ऑप्शंस, तो उस हिसाब से इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फर्स्ट ऑप्शन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। 5 मेंबर, ऐसे मेंबर कितने मेंबर है वो दे दिया ना, वो रॉन्ग होता है। इलेक्शन, वैसे तो ये आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन इज 3 मेंबर बॉडी, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के 5 मेंबर दे दिया, वहीं पे आपने ए वाला एलिमिनेट कर दिया। सेकंड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री का नाम आ गया, एलिमिनेट। तो टू तो ए बी सी तीनों में है, यूनियन मिनिस्ट्री का नाम आ गया, तो इसलिए ए बी सी एलिमिनेटेड। 3 ओनली इज द आंसर। क्या है? इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स ऑब्लिक मर्जर्स। ऑब्लिक वाला लॉजिक आ रहा है, मतलब कि मैं देखो, जो लॉजिक मैं बताता हूँ ना, श्योर शॉट अप्लाई होते हैं। मैंने जितने भी बताए तभी बताता हूँ जो श्योर शॉट अप्लाई होते हैं। कभी भी 1 और 2% केसेस में ही कहीं कहीं एक्सेप्शन आया है। तो आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर ऑल दोज हु आर नॉट गेटिंग दीज ट्रिक्स एंड दीज टेक्निक्स, कि उनको ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं मिल रहे, वो बहुत पीछे पड़ रहे हैं आप लोगों से। अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, अच्छे से आपने स्टैटिक का सिलेबस अच्छे से एक बार पढ़ा है, ये एनालिसिस के वीडियोस 1-2 बार देखे हैं, और मेरे एनालिसिस के नोट्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं ना, तो आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 में 100-110 मार्क लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ उनके लिए जो नहीं देख रहे ये वीडियो। मैं अभी उनके घर में जाके डोर तो नहीं बजा सकता, यूट्यूब में 3-3 वीडियोस डेली डाल रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी आ रहा है उनके इसमें यूट्यूब में, लेकिन नो बडी इज इंटरेस्टेड यार। आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर देम। ओके, लीव इट। 3 ओनली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इन इंडिया
If a species of tortoise is declared protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act, what does it imply? Protected under Schedule 1. देखो प्रोटेक्शन वर्ड आ गया, तो ए ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है, इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर. सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वर्ड आ गया और सेम लेवल. मैंने ऑलरेडी बोला है, जब मतलब कि जीका वायरस स्प्रेड विथ द सेम मॉस्किटो दैट इज स्प्रेड विथ द स्प्रेड डेंगू, ऐसा वर्ड आया था. तो ऐसे जब होता है ना कि इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन विथ टाइगर, ऐसे नहीं बोला कि कितना प्रोटेक्शन क्या प्रोटेक्शन, लेकिन बोला है कि हाँ सेम लेवल, टाइगर जितना ही प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि टाइगर भी शेड्यूल 1 है. राइट. बी ऑप्शन में देखो इम्पॉसिबल वर्ड आ गया, इसलिए बी रॉन्ग है. सी ऑप्शन में देखो इट इज इंडेमिक टू पर्टिकुलर वर्ड आ गया, पर्टिकुलर रीजन. तो प्रोटेक्शन और पर्टिकुलर रीजन सा इंडेमिक का कोई मीनिंग नहीं है. और डी में तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट बोला है, बी एंड सी, ऐसे नहीं होता है. बी तो वैसे भी रॉन्ग है इम्पॉसिबल के वर्ड की वजह से, इसलिए बी रॉन्ग है, तो डी भी रॉन्ग है. राइट. तो बचा कौन सा? ए एंड सी. ए एंड सी में से आपको पता होना चाहिए, हाँ प्रोटेक्शन वर्ड ए में आया है ना कि सी में, इसलिए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड वगैरह लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू एम्प्लाइज, जुडिशियल रिव्यू क्या एम्प्लाई करता है? द पावर ऑफ जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका बाकी ऑप्शंस आप देख लेना. बस सी ऑप्शन में ऑल वर्ड आ गया, इसलिए सी को एलिमिनेट कर सकते हैं. बाकी ऑप्शंस में भी आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला नहीं है, जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन ओनली ए है. लेकिन स्टैटिक है, इसमें लॉजिक वगैरह कुछ अप्लाई नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 68. विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है आपको. तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हुआ था, मतलब 1931 में. बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड म्यूटिनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी 1946-47 के 46 में हुआ था. तो ये आपको डेट्स पता होना चाहिए. तो इनकी डेट्स आपको पता है ना. लास्ट ईयर 2021 में आया था कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, और ऑप्शन में आया था क्विट इंडिया मूवमेंट. मतलब इस क्वेश्चन को पकड़ के यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया. नेक्स्ट ईयर ऐसे डाल सकती कि हाँ 1931 में क्या हुआ था नीचे में से, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलेंगे, या महात्मा गांधी ने किसको अटेंड किया था, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, या म्यूटिनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, उसको भी पकड़ के क्वेश्चन आ सकता है. इसका आंसर है 3, 2 and 1. लेकिन आपको इनके डेट्स और क्रोनोलॉजी आपको लिखनी है, मेरे नोट्स में आपको वो चीज़ें मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. देखो स्टेडीली वर्ड आ गया दोनों ऑप्शंस में, इसलिए इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा. फर्स्ट ऑप्शन में भी स्टेडीली वर्ड आ गया एंड सेकंड ऑप्शन में भी स्टेडीली वर्ड आ गया, इसलिए नाइदर 1 nor 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 70. देखो recently there was a purpose of translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which of the following sites. तो इसका आंसर है कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसका लॉजिक नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए. हाँ ये मतलब ये लायन जो है गुजरात के, उनको रिलोकेट करने के लिए सोच रहे. तो अब आपको क्या करना है, कॉर्बेट नेशनल पार्क सर्च करना है, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्च करना है, सरिस्का नेशनल पार्क. इनको पकड़ के क्वेश्चन आ सकता है इन 2022. कुनो पालपुर को सर्च करना है, कौन से स्टेट में आता है, क्या आता है, एवरीथिंग यू नीड टू सर्च. और ये चीज़ें मैंने मेरे नोट्स में ऐड की है. मतलब कि आपको कितनी सारी चीज़ें रेडीमेड मिल रही है, आपका टाइम बच रहा है, लेकिन और इतने सारे टेक्निक मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग बहुत कम लोग देख रहे हैं. आई एम फीलिंग वेरी सॉरी. ओके. Question number 71. Which of the following are not necessarily the consequence of proclamation of president's rule in India in a state? Okay. तो इसका भी लॉजिक नहीं है कुछ. सेकंड वाला रॉन्ग है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट. रिमूवल नहीं होता है, बस सस्पेंड करते हैं. प्रेसिडेंट रूल जब आता है तो सस्पेंड होता है, ना कि रिमूवल. इसलिए टू इज नो सॉरी, उल्टा नॉट पूछा है, नॉट नेसेसरीली. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकाल देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रूल में. तो 2 भी एलिमिनेट कर दिया ना आपने. 2 A C and D में 2 है, तो भी 1 and 3 ओनली आंसर है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकाल देते, लेकिन नॉट पूछा है, इसलिए 2 होता है तो 2 आंसर में नहीं आएगा, 1 and 3 आएगा. मतलब नॉट पूछा है इसलिए. अगर नेसेसरीली पूछा होता तो ओनली 2 ओनली आंसर था. मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, प्रेसिडेंट रूल का और लोकल बॉडीज का कुछ लेना देना नहीं है. और वैसे भी डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिसॉल्व नहीं होती है,
ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकाल देते हैं। इसका आंसर है 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 and 4 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, राइट टू लाइफ में क्या क्या है, क्या किस में क्या है। देखो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 राइट टू इक्वेलिटी में है। ओके, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी वो मतलब रिलीजियस वगैरह राइट्स में है। ओके, इसलिए इसका आंसर है 1 and 4। मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, देखो एक्सप्लॉयटेशन होता है ट्रैफिक, ह्यूमन बीइंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर है 1 and 4 ओनली। आई होप यू गेट द रिक्वायर्ड कंटेंट, रिक्वायर्ड टेक्निक्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम 72 के आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। विद इन 2 or 3 days आई एम गोइंग टू फिनिश दिस एनालिसिस टेक्निक्स एंड ट्रिक्स एंड डेडिकेटेड सीसैट के लिए स्टार्ट करेंगे। जो जिन जिन लोगों को सीसैट के लिए डर लग रहा है, दे कैन बी होपफुल कि अब सीसैट का सीरीज आने वाला है। और बाद में आपको खुद से जितना मैंने GS1 के लिए बोल दिया है उतना करके एनालिसिस वीडियोस देख के नोट्स पढ़ के आपको कंटिन्यू करना है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच।